अब नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब ये नहीं है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ेगी और फिक्स कर देगी, ठीक है? नो, नाइट्रोजन फिक्सिंग का क्या मतलब होता है, किसको मालूम है अच्छे से? ठीक है, ध्यान दो। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है N2 is N ट्रिपल बॉन्ड N ना, N ट्रिपल बॉन्ड N, 3 बॉन्ड्स हैं तो इसमें, तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रेक, एनर्जी ज्यादा चाहिए ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए प्लांट्स डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई? तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनऑर्गेनिक फॉर्म लाइक नाइट्राइट NO2 माइनस, ठीक है, नाइट्रेट NO3 माइनस, इन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। किसको? N2 को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट की फॉर्म। वंस इट इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट फॉर्म, देन द प्लांट विल इजीली ऑब्टेन नाइट्रोजन बट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। समझ में आया? ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली प्लांट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इट्स वेरी क्लियर। तो बैक्टीरिया कैसे करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट है जो कि नाइट्रोजन को N2 को नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। दैट एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन द प्लांट्स, ठीक है। फिर बैक्टीरिया को बदले में क्या मिलता है, बैक्टीरिया उसके रूट में रहता है ना प्लांट के, तो उससे वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकता है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। दैट मींस व्हाट इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट पैरासिटिक, पैरासाइट भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहता है, लाइक एक तो पैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, लेकिन ये उसको सिर्फ नुकसान करता है, सिर्फ उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, देता कुछ नहीं। समझ में आया आपको? ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, और एक काम करोगे अपनी नोटबुक निकालो, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स आने वाले हैं और एंड समरी आएगी, उसको आपको नोट करना है, क्योंकि अदरवाइज चैप्टर आपको समझेगा नहीं। उसमें कुछ नए टर्म्स लाइक हैलस क्या होता है, फिर राइजोइड्स क्या होते हैं, इसको कुछ समझ लेना। सेप्रोफाइट मतलब व्हाट, फिर केमिटोफाइट मींस व्हाट, ठीक है। नोटबुक निकाले सबने? अभी आवाज बिल्कुल नहीं चाहिए। The fourth kingdom is kingdom planting, which includes फोर्थ किंगडम इज किंगडम प्लांटिंग इन द वन इज एनिमेटेड, है ना? all plants that are multicellular, autotrophic. तो किंगडम प्लांटिंग में जो प्लांट्स रहेंगे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, मेनी सेल्स। Eukaryotes. यूकैरियोट मतलब क्या? जिनमें न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, दैट मींस उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। प्रोकैरियोट्स मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, राइट? Plants are also found in various habitats, such as fresh आगे के बाहर जाने का water, sea water, deserts, tropical regions, etc. ये सब क्या हो गए, इनके हैबिटेट हो गए ना, राइट? Plant cells have a cell wall with ये आपने अच्छे से पढ़ा था कि प्लांट सेल को सेल वॉल होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन भी होता है, बट एनिमल सेल को सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट? एंड व्हाट एल्स, आपने ये भी पढ़ा था कि सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन इन प्लांट इज सेलुलोज, पेक्टिन, रिमेंबर, लिग्निन, ठीक है? अब ध्यान दो, which is made up of carbohydrate cellulose and so cell wall is made up of a carbohydrate which is called as cellulose. Cellulose is a polysaccharide, right? Cellulose is made up of which monosaccharide? Glucose, na? Many glucose molecules will combine with the help of which type of bond? Carbohydrate में किस type का bond होता है? Biochemistry पढ़ा होगा आपने? Double bond. जल्दी बोलो, कार्बोहाइड्रेट में किस टाइप का बॉन्ड होता है? इट इज ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। दो ग्लूकोज के बीच में ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होगा। प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, ओके? stores food in the form of starch.
प्लांट्स में ये आपको बताया था, सभी ध्यान दो अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन ही बताया था। प्लांट्स में ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। याद है क्या आपको ये? क्योंकि ग्लूकोज 24 घंटे यूज तो नहीं होने वाला ना, ठीक है, लेकिन उसको स्टोर करके रखना है, तो स्टोर करने के लिए ग्लूकोज विल बी कन्वर्टेड टू स्टार्च, बट इन केस ऑफ प्लांट्स, in case of animals, glucose is converted into glycogen. So starch and glycogen both are polysaccharides of glucose. Glucose is monosaccharide single unit. जब बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। बहुत सारे ग्लूकोज कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? ग्लाइकोजन बनेगा। लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत डिफरेंस डेफिनेटली है। क्या डिफरेंस है कि स्टार्च जो है, ग्लाइकोजन जो है वो स्टार्च से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है उसका स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सीधे cell wall is made up of a carbohydrate which is called as cellulose, and it stores the food, the glucose is stored in plants in the form of starch. सबका समझ में आता है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है? आपको है ना बायोकेमिस्ट्री एग्जाम में, आपने पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड होता है। प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड, also called as पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज। Okay, now see that. A bond gives framework and mechanical strength to plants. So what is the function of cell wall? It gives framework and mechanical support to the plant, mechanical strength. Okay? Yes. Most of the plant cells contain a green-colored pigment Called as chlorophyll. What is the function of chlorophyll? Capture sunlight, trap sunlight, carry out the process of photosynthesis. Chlorophyll, present in the chloroplast, And it is present in chloroplast. Okay? which is why they are photosynthetic. A few flowering plants are heterotrophic. Please pay attention. Few flowering plants are heterotrophic, मतलब it depends on others ना, कैसे क्या वो आएगा एग्जाम में देखो ध्यान से। Some live in a symbiotic relationship with सुनो ध्यान से, some live in symbiotic relationship with bacteria, मतलब कि एक्चुअली हम ऐसा बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया इस प्लांट के रूट प्रोड्यूस कराएगा टू फिक्स नाइट्रोजन, सो दीज टू आर लिविंग टुगेदर इन एसोसिएशन विद ईच अदर, ताकि दोनों एक दूसरे को फायदा दे सकें। ठीक है, bacteria. तो ये आपको समझा, some live in a symbiotic relationship with bacteria. Okay? Some plants are insectivorous. Some plants are insectivorous, मतलब they feed on insects. ठीक है, For example, the Venus flytrap Venus flytrap is example of insectivorous plant. traps insects and digests. क्या करता है वो? इंसेक्ट को ट्रैप करता है और वो इंसेक्ट अंदर क्या होगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेशन का मतलब उसके टुकड़े 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 हो जाएंगे। ठीक है, दैट मींस कॉम्प्लेक्स पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू स्मॉलर पार्टिकल्स, राइट? Then and gains its nutrients. तो plants can gain its nutrients, those which are insectivorous, by trapping the insect, ठीक है, and then finally digesting them. While some plants like Ascuta Remember ये एग्जांपल आपने पहले पढ़ा हुआ है। Ascuta क्या करता है? दूसरे प्लांट के ऊपर लाइक कॉइल होगा, उसके ऊपर रहेगा, so it is like parasite, ठीक है, और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, उसे कोई फायदा नहीं देगा। are parasitic. That is, they live on other plants for their So they live on other plants for their nutrition, ठीक है? nutrients. सबको यहाँ तक तो समझ में आया? हाँ, इंसेक्टिवोरस का क्या एग्जांपल पढ़ा आपने? वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, फिर डाइजेस्ट करता है। और पैरासिटिक का एग्जांपल क्या पढ़ा? Ascuta. Plants are immobile and do not In it down in that, plants are immobile, cannot move, right? exhibit locomotion as seen in protists or other animals. Do not exhibit locomotion as in protist or other animals. Some plants See now, pay attention now, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दें। ये ना ओवरी का पार्ट दिखाया हुआ है, सुन लो ध्यान से, ठीक है? इसको हम डिटेल में एक और वीडियो में देखेंगे, रिप्रोडक्शन। show sexual mode of reproduction. So यहाँ पे कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल, मतलब यहाँ पे मेल गैमेट इस ट्यूब से अंदर आएगा, मेल गैमेट, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे एग होगा। एग के साथ it will get fused to form
zygote which is diploid, isn't it? तुम्हें याद होगा gametes are haploid, मतलब क्या कंडीशन होगी? N कंडीशन. And zygote is diploid. Two diploid, that is for 2n. एक like male gamete N होगा, female gamete N होगी, दोनों fuse होंगे, तो क्या मिलेगा? 2n मिलेगा ना? And 2n is called as zygote, which is diploid. So what you have to remember, even क्योंकि आगे आने वाला है, so मैं repeat कर रही हूँ ध्यान दो अच्छे से. Gametes are haploid, यानी कि N condition, ठीक है? And zygote is diploid, that means 2n condition. जब zygote बड़ा होगा, organism बनेगा, चाहे वो plant organism हो या फिर animal organism हो, तो body क्या होगी? Diploid ही होगी ना? We are diploid. ये organism ना, हम zygote से बड़े होकर organism बने ना, so we are diploid. Zygote क्या था? Diploid था. हम भी diploid हैं, clear? But zygote जिससे बना है, किससे बना है? Male gamete and female gamete. ये N है, ये N है. Fuse हो गए. This is 2n. Got the point? ठीक है, तो ये अच्छे से याद होगा, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा रिफ्रेश हो रहा है? Sexual reproduction. Gametes are involved, right? And fertilization. And this one is asexual. यहाँ पे like vegetative reproduction. उसमें आप अगर किसी स्टेम को यहाँ पे काट दोगे तो पूरा नया प्लांट आ जाएगा. वो बताएगा. Like जैसे रोज में होता है, ठीक है, जैस्मिन में होता है. समझ में आया? Grafting and all that. While some show an asexual mode of reproduction, plant life cycles. Please pay attention. This is a very important part. ये इतना समझ में आया आपको, तो फिर आपको like alteration of generation में आपको टॉपिक बताया था ना, वो समझ में आएगा. ठीक है, सभी ध्यान दो. इसमें किस पार्ट को क्या बोलते हैं? Have two alternating phases. ध्यान दो. Plant life cycles have two alternating phases. सुन लो ध्यान से. One is saprophytic, second is gametophyte. ध्यान, उसका मतलब क्या होता है वो ध्यान दो. A haploid phase and a diploid phase. A haploid phase and a diploid phase. Haploid is N, diploid is 2n. ठीक है? The diploid phase is called. See now, the diploid phase is called as sporophyte. ध्यान दे रहे हो क्या? There is a saprophyte, right? I'm sorry. उसका मतलब क्या होता है? Mode of nutrition है saprophytes, isn't it? तो sporophyte मतलब कि spore bearing. नाम समझ में आया क्या? Sporophyte मतलब spore bearing and ये हमेशा क्या रहेंगे? Diploid रहेंगे. जबकि ये नीचे का ध्यान दो, ये दिख रहा है क्या? The sporophyte and produces spores, while the haploid cell is. Haploid cells are called as gametophyte. मतलब क्या? Gamete bearing ना? सुन रहे हो क्या? सो गए? प्लांट के लाइफ साइकिल में दो अल्टरनेटिव फेजेस होते हैं. कौन से? एक डिप्लॉइड फेज, एक हैप्लॉइड फेज. डिप्लॉइड फेज इज कॉल्ड एज sporophyte, that means spore bearing, and haploid phase is called as gametophyte, that means gamete bearing. समझ में आया? Male and female gametes. Okay? Called a gametophyte and produces gametes. यहाँ तक क्लियर है? ये आपने नोट किया? Please note down this point, is very important. और ये ड्रॉ भी कर लो थोड़ा सा हल्का सा, लाइक एक दो ड्रॉ करो ऐसा, तो आपको याद रहेगा अच्छे से. एकदम जल्दी करो. इसके दो ऐसे हिस्से ड्रॉ कर लो, नीचे का ड्रॉ करो. लेबल दिस टू बी, ये क्या होगा? डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ये ऊपर का, एंड दिस इज हैप्लॉइड gametophyte. ठीक है? लास्ट में स्पोर डाउन.
और ये नीचे ये घास में दिख रहे हैं क्या, इसमें क्या रहेगा, गैमेट्स रहेंगे। कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, वो आप जब आगे पढ़ोगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राइट, जस्ट रिमेंबर यहाँ पे दिस लोअर पार्ट इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट और इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, गैमेट्स, जबकि स्पोरोफाइट में क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स। यहाँ तक क्लियर है आपको, कंप्लीट हुआ, चलो आगे करके आगे जल्दी करो। I can say that the parasites are ectotropic. Ectotropic parasites वो नहीं हो सकते, हो गया? हो गया? हो गया ना? Kingdom अब ध्यान से बैठे से ऊपर टेढ़े चना plantain is mainly divided into 5 phyla. ओके, टेढ़े चना किंगडम प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 5 फाइला। तो उसमें आपको जो उसके कुछ नए टर्म्स आएंगे जो आपके टेक्स्ट में नहीं दिए हुए, लेकिन आप बस वो सुन लोगे, समझ लोगे, डेफिनेटली आगे काम आएगा। ठीक है, सुन लोगे, एकदम थोड़ा थोड़ा दिया होगा। ठीक है, पे अटेंशन करिए। Bryophyta. फर्स्ट इज ब्रायोफाइटा, ये आपको है, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, आगे ध्यान दो। Lycopodophyta. लाइकोपोडोफाइटा, फाइला है ये सब। जैसे हमने किंगडम एनिमेलिया में फाइलम पढ़े थे, याद है क्या आपको? किंगडम एनिमेलिया में हमने कितने सारे फाइलम पढ़े थे? लगा यहाँ पे किंगडम प्लांटी में 5 फाइलम है। फर्स्ट वन इज ब्रायोफाइटा, सेकंड इज लाइकोफाइटा। आपने इनका क्लासिफिकेशन अलग तरीके से पढ़ा है, लाइक आपने पढ़ा है क्रिप्टोगैमी है, पेलेडोगैमी। फिर क्रिप्टोगैमी में 3 पढ़े थे ना, एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। दे आर डायरेक्टली वो फाइलम बता रहे हैं। ठीक है, Philocynophyta. क्या लिखा है? Coniferophyta. And Angiospermophyta. Coniferophyta and this is Angiospermatophyta, spermophyta। और एक रह गया है, that is Corniacre। दिख रहा है क्या? Wait, हम सुन लेते हैं। Produces gametes. Kingdom Plantae is mainly divided into 5 phyla. Bryophyta, Lycopodophyta, Philocynophyta. ओके, Philocynophyta, ठीक है, PHE। वो आगे आएगा, डोंट वरी, डोंट राइट स्पेलिंग, आगे वाला सेपरेटली बताएंगे, तब एक बार देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग Coniferophyta and Angiospermophyta. Bryophytes are अच्छा, अभी हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, सभी ऊपर ध्यान दो अच्छे से। green plants in which the gametophyte is the dominant generation. ध्यान दो, गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन। इसका मतलब होता है कि इनकी लाइफ साइकिल में 2 फेज रहेंगे। अभी हमने पढ़ा कौन से, एक स्पोरोफाइट और एक गैमेटोफाइट। ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए कौन सा फेज रहेगा, इट इज गैमेटोफाइट। समझना है, डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, नीचे वाला फेज ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए। आज समझ में आपको? ठीक है, और जब पेपर में कंडीशन आएगा तो ये पार्ट एनीवेज निकल जाएगा, स्पोर्स बनेगी, बोल के कहीं और करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, ना प्लीज पे अटेंशन। They lack the water conducting and food conducting vessels. They lack water conducting and food conducting vessels. That means what? They lack xylem and phloem. And xylem and phloem are in general called as vascular tissue. Remember? So in short, इनमें vascular tissue नहीं होता है। आपके
बाकी नोट किया नहीं किया नोट डाउन जल्दी करो if it is bryophyte and in that bryophyta or bryophytes ठीक है तो ये green plants है in which gametophyte is the dominant generation नोट किया आपने they lack vascular tissue directly in right they lack vascular tissue that means xylem and phloem water and food conducting tissue हो गया lack vascular tissue that is xylem and phloem पीयूष सबके मार Xylem and phloem respectively. समझ में आया Most bryophytes grow on land, but they are largely so habitat most bryophytes grow on land restricted to damp environments. They do not have true roots, but they are anchored with a help. अच्छा अभी एक टर्म है जो आपको सुन लेना और समझ लेना अच्छे से इनको ट्रू रूट्स नहीं होते जबकि आपने रूट्स के बारे में पढ़ा हुआ जो डीपली मतलब अंदर रहते हैं और उसमें आपने दो टाइप्स के रूट्स पढ़े थे कौन से टैप रूट एंड एंड्रोफिशियस रूट बराबर है ना लेकिन यहाँ पे जो रूट्स है वो ट्रू रूट्स नहीं है ट्रू रूट्स का क्या मतलब होता है विल सी दैट लाइक ट्रू रूट्स मतलब आप सोचोगे उसमें प्राइमरी एक रूट होना चाहिए सेकेंडरी फिर टर्शियरी फिर क्वार्टररी आता है राइट ठीक है इनमें जो रूट्स आर कॉल्ड एज राइजोइड्स क्या बोलते हैं राइजोइड्स जो कि एकदम डीप मिट्टी के अंदर नहीं जाते वो सरफेस सुपरफिशियली रहते हैं कौन इनके रूट्स आर कॉल्ड एज राइजोइड्स एंड नॉट कॉल्ड एज ट्रू रूट्स नहीं बोलते बोलते कि आपके राइजोइड्स बोलते हैं ये बात समझ में आ रही है आपको राइजोइड्स दिखने में कैसा होता है छोटा होता है और तीन साइड नहीं रहता है आप यहाँ पे देखो मैं राइजोइड्स को बोलते हैं हाँ लेकिन लाइक हम बोल सकते हैं बेनिफिशियल है लेकिन वो नहीं करते हैं ये ऑलरेडी बेनिफिशियल है ठीक है क्योंकि दोनों के फंक्शन और दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ठीक है क्योंकि ट्रू रूट्स नहीं है नहीं ना क्या करें Obvious points. ओके सी ये नीचे दिख रहा है क्या आपको इस वाले को सभी ये क्या है बताओ ऊपर का वर्सेस स्पोरोफाइट है ना ये नीचे का प्लांट झाड़ टाइप हो गया है गेमेटोफाइट और ये नीचे दिख रहा है क्या नॉट क्लियरली दिस इज ये नीचे दिस इज राइजोइड root like structure but these are not true roots okay Liverworts, mosses are the examples of bryophyte. सभी ध्यान liverworts and mosses are examples of bryophyte अपनी टेक्स्ट बुक में देखो वहां पे दिया है ऑलरेडी गिवन प्लीज उसके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50 निकालो पेज नंबर 50 में liverworts करके हेडिंग दिया हुआ देखा फिर mosses देखा so these are types of these are examples actually you can say that of bryophyte में आपको दो टाइप्स पढ़ने हैं कौन-कौन से liverworts and mosses समझ में आया आपको क्लासिफिकेशन क्लियर है क्या अब तक का आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्रिप्टोगैम एंड टेनरोगैम क्रिप्टोगैम में हमने तीन देखा ना algae bryophytes and टेनरोफाइट हम पहले कौन सा पढ़ रहे हैं यहाँ पे bryophyte आपने algae अपने पढ़ा नहीं bryophyte और bryophyte के अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक they also given examples of liverworts and mosses तो यहाँ आपको liverworts and mosses के बारे में बताया था प्लीज सुनो ध्यान से ठीक है जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो बी एबल टू लिंक ऑल दिस थिंग्स ठीक है Lycopodophytes are तो the next one is lycopodophytes ठीक है हमने क्या कंप्लीट किया अभी bryophyte तो the next one is lycopodophytes okay plants with extremely small, spirally arranged leaves. ओके इनके लीव्स और उनके लीव्स में डिफरेंस समझा आपको पहले वाले में ब्रायोफाइट में क्या था स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर याद है क्या आपको अब इनका स्ट्रक्चर देखो कैसा है सी दिस दे हैव these are plants with extremely small spirally arranged leaves okay A good example of the same is club moss. example they are given it is club moss ठीक है क्या होगा हाँ नोट करो लाइको पहले लिखा होगा आपने पीछे कर लीजिए Mosses are the example. so these are mosses and these are liverworts सभी ध्यान दो
liverworts, ठीक है? of bryophyta. Lycopodophyte. Lycopodophyte. These are plants with extremely small, spirally arranged leaves. A good example of the same is club moss. Example club moss. Lycopodophyte का example नोट कर लो club moss. Ferns are सभी ध्यान देना. Please pay attention. It's important कि आपको है टेक्स्ट बुक में, so please pay attention. Fern, F-E-R-N. Phylloxerophytes. They Phylloxerophyte. Write down the spelling. F-I-L-I-C-I-N-O. Phylloxeno. F-I-L-I-C-I-N-O. Phyte. P-H-Y-T-E. Phylloxerophyte. लिखा ठीक से? No. F-I-L-I-C-I-N-O. P-H-Y-T-E. Phylloxerophyte. Okay? तो ये कौन सा फाइल है? अभी थर्ड ना? पहले कौन सा कंप्लीट हुआ? ब्रायोफाइट. उसके एग्जांपल्स क्या पढ़े आपने? लिवरवर्ट्स है, मॉसेस. सेकंड क्या था? लाइकोपोडियम. नेक्स्ट फाइल, राइट? उसके एग्जांपल क्या पढ़ा आपने? क्लब मॉस. दोनों में डिफरेंस ध्यान दें कि आपको, हां, क्लब मॉस थर्ड टाइप. जस्ट बेटा. लास्ट. तो मुझे बोल सकते हो? खड़े हो जाओ. बैठते नहीं आते फिर तो. फास्ट फास्ट इधर आ जाओ. इधर बैठो. एक बार आप तीनों दिनेश देख लीजिए, उसमें रिडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर है. Now this is Phylloxerophyte, the third phylum, ठीक है? And इसका एग्जांपल है fern. Fern, F-E-R-N, fern, F-E-R-N, ठीक है? इसमें आप ये प्लांट कैसे ओपन होते हैं वो प्लीज देखते हैं, ठीक है? leaves are tightly coiled and uncoiled in their early growth and development. समझ में आया? ये समझ में आया कि आपको कौन सा एग्जांपल ये? फर्न, F-E-R-N. फर्न का हम अल्टरेशन ऑफ जनरेशन ये हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है? इसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वो आगे वाले, हाँ पीछे ऊपर उठाएगा, जल्दी उठाएगा. These are Phylloxerophytes. Their leaves are tightly coiled and uncoiled in their early growth and development. समझ में आया? तो लीव्स उनके कैसे होते हैं? टाइटली कॉइल्ड एंड अनकॉइल्ड इन देयर अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है? On the lower surface of their leaves अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, क्योंकि ये आपको आगे समझना है, ठीक है? पे अटेंशन. तो यही रिप्रोडक्शन मदद करती है, राइट? आपको डॉट स्पॉट्स वगैरह, हाँ? clusters called sori. So these clusters are called as sori. S-O-R-I. Sori. At the lower surface of आवाज नहीं. At the lower surface of their leaves are clusters called sori. ठीक है? These sori contain the sporangial. Sori contains sporangia. हाँ नोट किया? नोट करो, write down. The lower surface of fern leaves, the lower surface of fern leaves contain clusters called as sori, and sori contain sporangia. और ये ऐसे कैसे ड्रॉ करो? ये लीव्स लिखो ऐसे and show these spots, और उसको थोड़ा enlarge करके ऐसे लिखाओ. फिर उसमें ये लिखाओ. चलो. प्रतीक है ना, इसमें नहीं मिलेगा. ये दिनेश मुझे दिखा ले, मैं दिखा ले, आप मुझे दिनेश कर बातें नहीं.
That's